सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल बेटा, होपिंग यू आर सेफ। हम लोग प्लेन मिरर पढ़ रहे थे, ठीक है। और प्लेन मिरर में हमारा क्या चल रहा था कि नंबर ऑफ इमेज का फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था और हमने क्या देखा था, वेलोसिटी ऑफ इमेज के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हमने अभी तक जो चीज़ देखी है वो देखिए ध्यान से। हमने जो देखा है वेलोसिटी ऑफ इमेज में कि वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर मूव करता है तब क्या होता है। तो हम पहले देखे थे कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, जैसे ये डायग्राम चलो अलग से बना लेते हैं। परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो परपेंडिकुलर मूव में क्या था, हमने डायग्राम बनाया था। यहाँ पर हम एक कोई प्लेन मिरर ले लेते हैं, कुछ मिनट कलर चेंज करना पड़ेगा अपने को। ये हमारा एक प्लेन मिरर है, इसी पे दोनों समझेंगे हम लोग। और ऑब्जेक्ट अपना इस तरीके से मूव कर रहा है v वेलोसिटी। सो देखो ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचेगा तो कितनी एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। इस तरीके के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो O है ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया था अपना, हमने इसके क्वेश्चंस देखे थे। दूसरा क्या है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऐसे करके है, वो प्लेन मिरर ऐसे करके है हमारा, और ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है। तो ये देखिए, ये और ये दो के दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट O डैश है, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, पैरेलल मूव कर रहा है। तो हमने इसके क्वेश्चंस देखे थे। हमने देखा था कि यहाँ से जो अगर ये भी मूव कर रहा है तो हमने देखा था कि v ऑफ व्हाट, मिरर इज इक्वल टू v ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस v ऑफ व्हाट, इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन व्हाट, 2। ये हमने कल फॉर्मूला ड्राइव करा था इस केस में। इस केस में वेलोसिटी कैसी रहती है, वेलोसिटी विल रिमेन्स सेम, नो चेंज, पैरेलल में। आज हमको क्वेश्चंस देखने हैं, आज हमको क्या देखने हैं, इसके और क्वेश्चंस देखने हैं। कल हमने क्वेश्चंस देखे थे, तो आज हम कुछ नए टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। मान लीजिए ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, कोई एक प्लेन मिरर है। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो, सिर्फ पैरेलल मूव कर रहा हो। अब जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है, जो आपके पास में ऑब्जेक्ट है, वो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है O, और वो ऐसे करके चल रहा है, इस तरह से चल रहा है। And the velocity of object is how much? Let us suppose its velocity is 10 meter per second. ठीक है, कितनी velocity दे रखी, 10 मीटर पर सेकेंड। It is making an angle of 45 degree with the horizontal. अब ध्यान से देखिए, अब ये ऐसे करके चल रहा है, तो इसके इमेज कैसी बनेगी ये निकालना है पहली चीज। और तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल जो कि परपेंडिकुलर होगा, और एक कंपोनेंट ये होगा। अगर ये 45 है तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा VO, ये वाला हो जाएगा VO, जिसको हम क्या कहेंगे, V परपेंडिकुलर कहेंगे। परपेंडिकुलर है ना ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ व्हाट, 45 डिग्री। और ये क्या हो जाएगा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा V ऑफ व्हाट, पैरेलल, VO साइन ऑफ व्हाट, 45 डिग्री। ठीक है भाई। अब आप यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे तो परपेंडिकुलर V परपेंडिकुलर कितना निकल के आ गया, VO तो आपको दे रखा है 10, और cos 45 कितना होता है, 1/√2, ये निकल के आ गया। तो ये आ गया 5√2। सॉल्व करोगे तो आगे क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही B पैरेलल भी निकालोगे तो वो भी कितना निकल के आएगा, V पैरेलल भी कितना निकल के जाएगा, 10 इंटू व्हाट, 1/√2। साइन 45 की वैल्यू इतनी होती है, तो ये भी कितना निकल के जाएगा, 5√2 मीटर पर सेकेंड। एक चीज़ और दी हुई है, ये दी हुई है कि द मिरर इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मिरर इन दिस डायरेक्शन इज व्हाट, लेट अस सपोज इट इज 2 मीटर पर सेकेंड। इट इज व्हाट, 2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको निकालना है। तो जरा देखिए, पैरेलल में वेलोसिटी ऑफ, ये क्या है, वेलोसिटी व्हाट, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, तो ये है VO, नीचे क्या है, पैरेलल, ये क्या है, ये VO परपेंडिकुलर, ये क्या था, ये था VO पैरेलल। ठीक है, तो ऐसे ही V ऑफ व्हाट, I परपेंडिकुलर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगेगा आपके पास में, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू VO प्लस VI
अपॉन व्हाट 2, यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी क्या लगेगा परपेंडिकुलर। तो v ऑफ i कितना निकल के जाएगा, तो v ऑफ i देखिए 2 टाइम्स ऑफ व्हाट v ऑफ m, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट v ऑफ m माइनस का v ऑफ o इंटू व्हाट परपेंडिकुलर। सही है क्या फॉर्मूला, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए, तो v ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज इक्वल टू हाउ मच, 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस का 5√2, ठीक है। दैट यू शुड सॉल्व, इट कम्स टू बी हाउ मच 4 माइनस 5√2 मीटर पर सेकेंड। एंड v ऑफ इमेज in parallel direction is what, same, तो same, that is how much 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास परपेंडिकुलर आपके पास में आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर है, तो वेक्टर की फॉर्म में निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर x में है और ये किस में है, y में, तो यहाँ क्या लगा दो i प्लस का वेलोसिटी ऑफ व्हाट परपेंडिकुलर इन व्हाट जी। यहाँ पर परपेंडिकुलर था और यहाँ पर क्या था बच्चे, यहाँ पर पैरेलल था, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू एंड गेट द आंसर, तो इट कम्स टू बी हाउ मच 4 माइनस 5√2 ऑफ व्हाट i प्लस का 5√2 ऑफ व्हाट j। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या निकाल दो, इसका मॉड निकाल लो, इसका क्या निकाल लो, मॉड निकाल लो, इसका क्या निकाल लो आप, मॉड निकाल दो, आंसर निकल के क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये जर्नल दिस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस कहाँ मिलते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट इन IIT एग्जामिनेशन। ऐसे क्वेश्चंस आपको जनरली कहाँ मिलेंगे, IIT में, नीट में सादे क्वेश्चन जो पीछे आपने देखे ना वो मिलेंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको बढ़िया सा करके, कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे आप ट्राई करिए। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, कि हमारे पास में एक मिरर है, हमारे पास में ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। हमने इसकी सरफेस को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब थोड़ी सिंपल वैल्यूज लेते हैं, एंड लेट अस सपोज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज गिवन टू बी हाउ मच, let us suppose it is 2 meter per second, and it is making an angle of what 30 degree with the x-axis। तो जल्दी से आप फाइंड करके मुझे बताओ कि इसकी वैल्यूज कैसे निकल के आएंगे। तो इसको रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारा इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा और दूसरा कंपोनेंट हमारा इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर 90 दिख रहा है, इस एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा भैया, पैरेलल आ जाएगा। अब मुझे बताओ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा, अगर ये 60 है तो ये कितना, 60 जरूरत ही नहीं है, तो v ऑफ परपेंडिकुलर जरा बताओ क्या हो जाएगा, वी ओ ऑफ व्हाट, साइन ऑफ व्हाट 30 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं v ऑफ पैरेलल निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, v ऑफ व्हाट, सॉरी कॉस, यहाँ पर कॉस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ व्हाट 30 डिग्री एक्स कंपोनेंट, और दूर में क्या हो जाता है, साइन ऑफ व्हाट 30 डिग्री। समझ में आ गई नहीं आगे बात। अब जरा ध्यान से देखो क्या होगा, अपने पास फॉर्मूला है, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का क्या फॉर्मूला है, ये है अपने पास में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन व्हाट 2, यही तो पढ़ रखा आपने। अब जरा लगा दीजिए इसमें वैल्यू। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में बिखरा हुआ है, तो उसके लिए जरा फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ व्हाट वी एम इज इक्वल टू व्हाट वी ओ प्लस व्हाट वी ऑफ व्हाट आई। तो यहाँ से वी ऑफ आई कितना निकल के जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वी एम माइनस व्हाट वी ओ। ठीक है, अब वी ओ निकालना पड़ेगा आपको अलग अलग, वही सेम दो कंपोनेंट्स में वी ओ को निकालो और आगे सॉल्व करो। भाई खुद करना, ट्राई करना, ठीक है। मेथड आपके पास में पीछे ये दिया हुआ है, मेथड आपके पास में पीछे ये दिया हुआ है, ध्यान रखना कैसे करना है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। सिर्फ किसके लिए निकालेंगे, वेलोसिटी पैरेलल में नहीं, हम परपेंडिकुलर की बात करें। यहाँ पर परपेंडिकुलर आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आप क्या लगा सकते हैं अपने सेक ऑफ कंपोनेंट के लिए, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलरली चेंज होती है, पैरेलल तो कभी चेंज होती नहीं है। फील आ रहा है नहीं आ रहा है, तो गेट इट सॉल्व, ठीक है। चलो, तो ये हमारा था पहली चीज। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करें, एक क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो एनसीईआरटी क्वेश्चन,
इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑन रिफ्लेक्टेड रे। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का 37वां क्वेश्चन मिलेगा अपनी बुक में। कहाँ मिलेगा? 37। बहुत सारे बुद्धिजीवी मास्टर हैं या मास्टर नहीं है जो पढ़ाती हैं, इसको कहते हैं एडिशनल है, नहीं करोगे नहीं करोगे। बेटा फिर बोल रहा हूँ, कपड़े उतर जाते हैं। ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है? आईआईटी, क्योंकि ये टॉपिक अपने पास में नहीं है। ठीक है, अब इस टॉपिक को पहले समझते हैं, फिर देखते हैं क्या है। क्या है? अगर एक प्लेन मिरर है मेरे पास में, ये प्लेन मिरर मार लो, इस मिरर पे कोई रे आ रही है, मैं खड़ा हुआ हूँ, इस मिरर को मैं थीटा एंगल से घुमा दूँ। कितने एंगल से घुमा दूँ? थीटा एंगल से घुमा दूँ, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से घूमेगी? तो आंसर है वो कितने एंगल से घूमेगी? 2 थीटा से। कितने से घूमेगी? 2 थीटा से। मुझे वो चीज़ क्या करनी है यहाँ पर समझनी है, मतलब बनानी है। तो चलो, ये मेरे पास में एक इनिशियल प्लेन मिरर था, इसका नाम मैंने क्या ले लिया? M1। ठीक है, इस पे क्या करा? ये मेरा एक नॉर्मल ड्रॉ। ऑब्वियसली कोई भी मिरर हो उस पर क्या ड्रॉ करते हो भैया आप? नॉर्मल ड्रॉ करते हो। क्या ड्रॉ करते हो आप उसके ऊपर? नॉर्मल ड्रॉ करते हो। तो ये नॉर्मल नंबर 1। ठीक है, अब क्या हुआ? इस पे कोई एक ये इंसिडेंट रे आई, ऐसे करके पड़ गई, इसका नाम क्या हो गया? इंसिडेंट रे फर्स्ट। ठीक है, अब यहां पर पढ़ने के बाद में ये ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी? ऐसे करके चली जाएगी। देखिए एंगल सेम होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बेटा। तो ये क्या हो गई आपकी? रिफ्लेक्टेड रे R1। ठीक है, ध्यान से देखिए, फील लीजिए। फील क्या आ रहा है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा, मतलब ये आई होगा अगर थीटा के बराबर, तो आर भी किसके बराबर होगा? थीटा के बराबर है। अब सवाल ये है कि इस मिरर को मोड़ा गया है, इस मिरर को मोड़ा गया है, इस मिरर को मोड़ा गया है कुछ वैल्यू से, कुछ पर्टिकुलर एंगल से। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, फिर मोड़ता हूं। अब मैंने मिरर को, मान लीजिए ये मिरर था अपने पास में, ये क्या था? मिरर था अपने पास में। इस मिरर को रोटेट कर दिया है, थोड़ा सीधा बन जा भाई। ये मिरर को रोटेट कर दिया। नाउ द मिरर हैज बीन रोटेटेड बाय एन एंगल फाई। लेट अस सपोज इट इज रोटेटेड बाय एन एंगल व्हाट? फाई। थीटा ले लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जो मिरर है वो, ये मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस थी, तो ये कौन हो गया? मिरर नंबर 2 हो गया। लेकिन सोर्स वही है, ध्यान रखना, कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सोर्स है ना उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यहां पर मेरे पास में एक टॉर्च लगी हुई है, ये क्या है? एक बल्ब है। ये क्या है? बल्ब। मैं बल्ब को नहीं चेंज कर रहा हूं। आई एम नॉट चेंजिंग व्हाट? सोर्स। चलो सोर्स लिखो यार, बल्ब लिखना अच्छा नहीं लगता है। सोर्स अपनी जगह पर सेम है। तो इंसिडेंट रे में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मिरर को चेंज कर रहे हो, ध्यान से देखना, ये मिरर पे प्लेन मिरर ऐसे करके था, अब मिरर को 5 एंगल से मोड़ दोगे, 5 एंगल से मोड़ दोगे तो परपेंडिकुलर भी कितने एंगल से मुड़ जाएगा? 5 एंगल से। अरे फिर देखो, ये मिरर ऐसे करके था, इसको 5 से मोड़ा, ऐसे हो गया। इसमें डायग्राम में कैसे? ऐसे था मिरर, ऐसे था प्लेन मिरर, इसको क्या कर दिया? ऐसे मोड़ दिया, तो ये कितने मुड़ गया? 5 से। तो नया जो परपेंडिकुलर है, जो नया परपेंडिकुलर है वो भी कितने एंगल से मुड़ गया? वो भी कितने एंगल से मुड़ गया? आंसर है वो भी 5 एंगल से मुड़ गया। तो मतलब जो ये नया परपेंडिकुलर है, नॉर्मल 1, ये क्या हो गया? नॉर्मल 2। तो नॉर्मल 2 कितने एंगल से मुड़ गया बताओ? नॉर्मल 2 कितने एंगल से मुड़ गया? 5 एंगल से मुड़ गया। नॉर्मल 2 कितने एंगल से मुड़ गया? 5 एंगल से मुड़ गया। समझ में आ गई कहानी? भाई ये नॉर्मल 1 था, ये नॉर्मल 2 था। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, गड़बड़ कर दिया हमने शायद। हाँ, ये बनेगा, यहाँ बनेगा नॉर्मल 2, ये आएगा। तो ये क्या हो गया अपना? नॉर्मल नंबर व्हाट? 2। तो ये नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 के बीच में एंगल कितना आ गया? 5 आ गया। अब जरा देखो, अगर नॉर्मल 2 5 एंगल से मूव कर गया तो अब नया एंगल, बहुत देखना, बड़ा खतरनाक होने वाला है, कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अब जो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो तो इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया। तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? ये बड़ा वाला। नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा होगा? ये वाला, बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला अगर है तो इसको मैं ले लेता हूं येलो कलर से। तो ये बड़ा वाला जो है ये है नया। तो इसके लिए मेरे पास में आई डैश कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5। कितना हो जाएगा? थीटा प्लस 5। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान से देखते रहना, आराम से वीडियो पॉज कर करके। अब क्या करा? अगर ये इंसिडेंट रे 5 एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी होगी? थीटा प्लस 5। तो सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे भी कितनी होगी? थीटा प्लस व्हाट? 5 होगी। तो ये हो गई आपकी
नई रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी हो गई? R2। और ये कितना एंगल बना रही है? आंसर है ये जो एंगल बना रही है वो भी कितना बना रही है? थीटा प्लस व्हाट? फाई। आप किस में इंटरेस्टेड है? आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए रिफ्लेक्टेड रेस के बीच में एंगल, तो आपको तो ये वाला एंगल चाहिए। आपको कौन सा एंगल चाहिए? आपको तो ये वाला एंगल चाहिए। तो इस एंगल को निकालना, बड़ा ध्यान से देखना, बड़ा प्यार प्यार समझना। ये पूरा एंगल कितना है? थीटा प्लस फाई, ठीक है। और ये भी कितना है? थीटा प्लस फाई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस एंगल को देखूं, ये एंगल, तो ये एंगल कितना है? चेक करो। कैसे निकालोगे आप? क्या कर सकते हो? सोचना है आपको, जरा सोचो सोचो। डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा है। नाउ व्हाट यू विल डू सो दैट यू कैन फाइंड आउट द एंगल इज व्हाट? R2 एंड R1 रे। आपको एंगल फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, इफ दिस इज व्हाट? O, देन R1O, R2 आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। R1O, R2 आपको क्या करना है? इसमें डिटरमाइन करना है ना। हाउ वी विल फाइंड आउट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम कैसे फाइंड आउट करें, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो ध्यान से, ये निकालना है। क्या कर सकते हो? ये एंगल कितना है? ये एंगल है थीटा, ठीक है भाई। और ये एंगल कितना है? थीटा प्लस व्हाट? फाई। तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। अच्छा दूसरी चीज देखो, अच्छा ये एंगल कितना है? थीटा प्लस व्हाट? फाई। ये एंगल कितना है? थीटा प्लस फाई। और ये तो आ गया आपके पास में यहां तक का एंगल, ठीक है। थोड़ा देखना, कॉम्प्लिकेटेड, बड़ा सोचना पड़ेगा। ये कितना है? थीटा प्लस फाई। और ये एंगल कितना है? सॉरी, और यहां से यहां तक का एंगल कितना है? ये भी थीटा प्लस व्हाट? फाई है। तो इससे कुछ नहीं होने वाला अपना। तो कुछ सोचना पड़ेगा, कंसेप्ट देखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो वी शुड ट्राई। हाँ भाई, क्या सोचा फिर इतनी देर तक? क्या सोचा? आपको ये निकालना है। ये मान लो x है, ये मान लो कितना है? x है। तो क्या करोगे? देखो ध्यान से, अब देखते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं। ये पूरा एंगल ले लो, ये लाइन बना रहा हूं, ये देखो, ये गई, ये गई, ये गई, और ये ऐसे करके आ गई। तो देखो ध्यान से, ये यहां से लेकर यहां तक का सम कितना है? थीटा प्लस फाई। फिर यहां से लेकर यहां तक का सम कितना है? थीटा प्लस फाई। तो क्या निकाल रहे हो आप? निकाल रहे हो I1 एंगल, ये I1 है, प्लस O, I1O R2, ये कितना हो गया? थीटा प्लस फाई। फिर से कितना हो गया? थीटा प्लस फाई। तो ये एंगल आ गया I1O R2 2 थीटा प्लस 2 फाई। अब ध्यान से देखना, अगर आप इस बड़े वाले एंगल में से ये एंगल घटा दें I1O R1, अब हम क्या करें? I1O R1 को सब्ट्रैक्ट करें। तो जरा देखो, ये कितना कितना सम है? वो ये एक यहां से लेकर यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक। तो ये कितना था? थीटा। तो ये भी कितना था? थीटा। तो ये कितना हो गया आपके पास में? 2 थीटा। कैसे आया वो भी लिख लीजिए। कैसे आया? थीटा प्लस व्हाट? थीटा। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एंगल R1O R2। वो कितना होगा? वो होगा I1O R2 माइनस I1O R1. When you will do it, it is how much? 2 theta plus 2 phi minus 2 theta. And that is what? That is what? 2 phi. तो क्या पता चला? कंसेप्ट क्या निकल के आया कि if a mirror is rotated by phi angle, then reflected ray is rotated by 2 phi एंगल। मतलब अगर आप थीटा से मोड़ोगे 2 थीटा, अब फाई से मोड़ोगे तो 2 फाई। बस यही मेन इसका क्या है? कंसेप्ट है। यही मेन इसका क्या है? कंसेप्ट है। समझ में आया अच्छे से? कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? सोचना पड़ता है, इसमें मजबूरी है। अब सोच ही इस दुनिया के ऊपर निर्भर करती है हर किसी के लिए। चलिए ठीक है, तो समझ में आ गया बच्चों। अब आगे देखते हैं। तो आगे इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, वो देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ योर एक्सरसाइज बुक, सेम क्वेश्चन आई हैव टेकन आउट, देयर इज नो चेंज। द क्वेश्चन इज लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ मिरर, ऑन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर पे लाइट गिरती है इस तरीके से, नॉर्मली गिर रही है, ठीक है। अटैच टू अ गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर से अटैच करी गई है कॉइल, रिट्रेस बैकवर्ड एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर। तो ये गई टकरा के, ये गई टकरा के वापस आ गई, फील आया नहीं आया? एज शोन इन द फिगर 9 पॉइंट, दिस इज व्हाट, दिस इज 9.36। अ करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3.5 डिग्री, मतलब एक डिफ्लेक्शन बनाता है, कितनी डिग्री बनाता है? 3.5 डिग्री का। थीटा कितने डिग्री बनता है? वो 3.5 डिग्री का डिफ्लेक्शन बनाता है। तो ध्यान से देखो, डिफ्लेक्शन हो रहा है कितनी डिग्री का? 3.5 डिग्री का। तो मिरर, देखिए ध्यान से कंसेप्ट, अगर मिरर थीटा से घूमा तो ये कितने से घूमेगा? 2 थीटा से। ये फाई से घूमा तो वो कितने से घूमेगा? 2 फाई से। तो अगर ये डिफ्लेक्शन हमने थीटा एंगल कितना ले लिया? 3.5 डिग्री। ये गैप अपने कितना दे रखा है? 1.5। तो आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, तो ये किस जगह पर स्पॉट मिलेगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है, आप ट्रायंगल ले, द रिफ्लेक्टेड रे गेट डिफ्लेक्टेड बाय एन अमाउंट ट्वाइस द डिफ्लेक्शन, ठीक है भाई। तो ट्वाइस द डिफ्लेक्शन, अगर ये एंगल आपका मिरर थीटा से घूमा तो ये कितना है आपके पास में? 3.5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 डिग्री हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। तो द रिफ्लेक्टेड रे विल बी व्हाट? ट्वाइस। ये आपने अभी क्या करा है? डेराइव करा है। ये कहाँ करा है? ड्राइव करा है, ट्वाइस हो गया। अब ड्राइव करा तो ये क्या हो गया? ट्वाइस हो गया, देख लो। अब क्या है? अब इस ट्राइंगल में tan थीटा लगा लो, इसमें क्या लगा लो? tan थीटा। थीटा कितना है? 2 थीटा है, तो tan 7 डिग्री की वैल्यू होती है, लगाया 8.4 सेंटीमीटर निकल के आ गया। हेंस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रिफ्लेक्टेड स्पॉट ऑफ लाइट इज 18.4 सेंटीमीटर। तो समझ में आ गई बात? तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? 18.4 सेंटीमीटर पे इसका क्या हो रहा है? अपने पास में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। समझ में आ गया? चलो एक और, पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टी है, ये थी हमारी प्रॉपर्टी, इफ अ प्लेन मिरर इज rotated by an angle theta, then reflected ray rotates by 2 थीटा। कितने से रोटेट कर जाएगी वो? 2 थीटा से। अब सवाल देखते हैं, ये कोई एक प्लेन मिरर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्लेन मिरर पे ये नॉर्मल है, ठीक है, और इस पे ये इंसिडेंट रे है, ऐसे करके। तो ये क्या है? इंसिडेंट रे है। कितना एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ में? थीटा एंगल बना रही है। लेट्स सपोज इट इज मेकिंग एंगल ऑफ व्हाट? 30 डिग्री। थीटा छोड़ देते हैं, हम एंगल कितना मान लें? कुछ वैल्यू मान लें, न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ये एंगल बना रही है 30 डिग्री का। अब रे क्या होगी? रे रिफ्लेक्ट होगी। रे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। तो रे रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई, ठीक है। कितने एंगल से जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉज? 30 डिग्री। अब मैं क्वेश्चन चाहता हूं कि आप मिरर को रोटेट करिए, रोटेट द मिरर बाय, या रोटेट दिस प्लेन मिरर बाय हाउ मच एंगल, सो दैट दिस रे विल बिकम व्हाट? हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि रोटेट प्लेन मिरर so that OR so that ray OR is horizontal। तो आपको बेसिकली क्या निकालना है? प्लेन मिरर का एंगल थीटा फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देखो, कंसेप्ट समझना। ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आंसर है 90 - 30, कितना निकल के आ गया? 60।
ध्यान से देखो, अगर प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं तो ये कितने से रोटेट हो जाता है, 2 थीटा से। तो आप जानते हैं अकॉर्डिंग एज सिंस वी नो दैट कि एंगल ऑफ मिरर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल बाय रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर रिफ्लेक्टेड रे कितना दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो अगर मिरर को आप उल्टा लिख दिया कि दुगना, मिरर के एंगल को दुगना करोगे तभी तो रिफ्लेक्टेड आएगा, हाँ। तो यहां पर आपको तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ मिरर निकालना है, और रिफ्रैक्टेड रे का आपको कितना दिया हुआ है, एंगल 60 दिया हुआ है। कितना दिया है, 60। तो एंगल ऑफ मिरर रोटेशन कितना निकल के आ गया, 60/2 एंड दैट इज व्हाट, 30 डिग्री। तो कितने डिग्री से आपको मिरर को रोटेट करना पड़ेगा, आंसर आया 30 डिग्री से। कितने डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा, आंसर आया 30 डिग्री से आपको मिरर को क्या करना पड़ेगा बेटा, रोटेट करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ये है, क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन, ध्यान समझना। ये क्वेश्चन JEE एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो मेंस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना, मैं लिखूंगा नहीं, आप अच्छे से सुनना। क्वेश्चन ये है कि ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है। इस पे ये एक नॉर्मल है, ठीक है। ये प्लेन मिरर, ये जो प्लेन मिरर है, ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। कितने वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस पे ये इंसिडेंट रे आ रही है, तो ऑफ कोर्स ये ऐसे करके टकरा के जाएगी भी, ये जाएगी। एंड लेट सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल व्हाट, थीटा हियर, सो इट विल मेक एंगल हियर आल्सो व्हाट, थीटा। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक कर्व मिरर रखा गया है। कैसा मिरर रखा गया है, यहां पर कोई एक कर्व्ड मिरर रखा गया है। मैं बनाने की कोशिश करता हूं आपके लिए। हाँ जी, ये कोई एक कर्व मिरर रखा गया है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, वाइट। इस प्रकार से एक ये कोई कर्व मिरर है, ठीक है, जिसपे इमेज बन रही है, जिसपे क्या हो रहा है, इमेज बनेगी आपके इस मिरर के ऊपर। तो आपको ये बताना है, ओहो मिरर मैंने उल्टा ले लिया भाई, सॉरी। कुछ इस तरीके से है। ये कोई कर्व मिरर है, ये क्या है, कर्व्ड मिरर, ठीक है। तो ये रे क्या होगी, इस पे जाएगी ऐसे करके और आगे जाएगी, यहां तक जा रही है। अब ये जब ये थीटा एंगल से, ओमेगा एंगल से कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्लेन मिरर, ये दे रखा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द वेलोसिटी विद विच दिस वेलोसिटी v विद विच दिस रिफ्रैक्टेड रे चेंजेस इटसेल्फ। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दी और ये निकालना है। बड़ा आसान है। अच्छा, एक चीज और दी हुई आपको हिंट के लिए इसमें, मतलब प्रॉब्लम के लिए, कि ये दिया हुआ है कि इसका जो रेडियस है ना, ये जो है, ये सर्किल का क्या बना रहा है, रेडियस है। ये क्या है, इसका रेडियस है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या दे रखी है, r दे रखी है। क्वेश्चन समझ में आया ही। तो आपको क्या गिवन है इसमें, तो हम जानते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, ये JEE मीन्स का है, एज वी नो दैट
अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो वो कितने से घूमेगा, 2 ओमेगा से। अरे बात समझ में आई नहीं आई भाई? एंगल जितनी वेलोसिटी से घूमता है, तो देखो जरा ध्यान से, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन वॉट, डी टी। अब थीटा मत लिखिए वरना कंफ्यूज जाएंगे, इसको एक्स मान लो, इसको भी क्या मान लो भैया, एक्स मान लो, आप तो सही है। तो जितना एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉट, दिस। तो अगर, तो यहां से जो v होगा, v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। v क्या होता है, r ओमेगा। तो आप जानते हैं एज वी नो दैट इफ मिरर rotates by an angle theta, then refracted ray rotates by an angle 2 थीटा। तो यहां पर मिरर कितने से रोटेट कर रहा है, इससे, तो v बराबर कितना हो जाएगा, r इंटू वॉट, 2 ओमेगा। सो दिस इज वॉट योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वॉट, r ओमेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ था, सिंपल सा कंसेप्ट था, बस क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आना चाहिए। ये क्या है, दिस इज वॉट, दिस इज योर इंसिडेंट रे, क्या था, नॉर्मल, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, कर्व्ड मिरर लिख रखा है इसके ऊपर, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, मेंस में पूछा गया, आईटी मेंस में। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, अगर मिरर 2 थीटा से घूमता है तो वो कितने से घूमेगा भैया, 2 थीटा से रोटेट करेगा। ये बेसिक सी बात अपने को पता होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडेज इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर ऑन अ रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा भाई, ये तो हम पढ़ चुके थे इफेक्ट ऑफ रोटेशन। एक चीज और समझते हैं, अभी जो पिछला प्रॉब्लम करा कि अगर ये कोई एक प्लेन मिरर है ऐसे करके, इस पे ये आपका क्या था, नॉर्मल था, ठीक है, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, और ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये क्या है, इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लीजिए थीटा है, तो ये भी कितना है, थीटा है। एंड लेट्स सपोज, चलो वैल्यू ले लेते हैं, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं। ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री, फिर से ले लेते हैं, ये भी कितना होगा, 30। तो आपसे कह रहा है कितने एंगल से रोटेट करूं मिरर को, so that the ray become what, perpendicular to this, so that the ray become what, perpendicular to this। तो ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है, थीटा, तो मिरर कितना होना चाहिए, 15 डिग्री। मिरर कितना होना चाहिए, 15। तो ओवरऑल हो गया, सॉल्व हो गया। क्या इसका कोई और सोल्यूशन आ सकता है क्या? मैं इसको अगर देखूं घुमा के यहाँ से ऐसे लेकर जाना चाहूँ, नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल? जब मैं इसको यहाँ से यहाँ घुमा लेकर जाऊँगा तो ये इंसिडेंट रे के बीच में ये बैक साइड आ जाएगी। कौन सी साइड आ जाएगी, बैक साइड, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन पिछली वाली प्रॉब्लम में एक केस और पॉसिबल था। क्या पॉसिबल था कि मैंने तो इससे हॉरिजॉन्टल ऐसे करके इस रे को यहाँ से यहाँ कर दिया, चल गया काम। ये ऐसे भी तो हो सकती थी, कोई जरूरी थोड़ी था कि क्लॉकवाइज ही मूव कराओ, ऐसे भी तो मूव करा सकते थे, तो एंटी क्लॉकवाइज भी तो मूव करा सकते थे, तो ये भी आंसर हो सकता था। तो ये एंगल 60 आया, तो ये एंगल कितना आया, 120। तो एक आंसर और हो सकता था 120/2, दैट इज व्हाट, 60 डिग्री। तो पिछले वाले क्वेश्चन के 2 आंसर हो सकते थे, इसलिए मैंने इसको बताया, तो प्लीज याद रखिएगा, ठीक है। नाउ फील्ड व्यू इज द नेक्स्ट टॉपिक, कि कितना एरिया होगा, कितनी जगह होगी जिसमें एक ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये एक डायग्राम है छोटा सा, इसको समझते हैं। थोड़ा मैं एनलार्ज बनाता हूं। यहां पर मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, ये, ठीक है। So this is what? This is a plane mirror. In this way. And somewhere here is the object. क्या होगा? 2 रेज जाएंगी, एक रे यहां से ऐसे करके जा रही है, और एक रे यहां से ऐसे करके, बिल्कुल कॉर्नर्स पे मैंने थ्रो कर दिया इनको, ठीक है। यहां पर क्या था, अपना ऑब्जेक्ट था। रेज आर गोइंग लाइक दिस। अब क्या होगा,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे यहाँ पर, नॉर्मल बनाओ, रे नॉर्मल बनाओ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर भी क्या करोगे आप, नॉर्मल बनाओगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो विल गेट योर इमेज समवेयर हियर इन दिस वे, ठीक है। तो ये तो आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपकी क्या हो गई, इसकी इमेज हो गई। अब सवाल ये आया कि अच्छा एक चीज़ मेरे से गड़बड़ी हो गई कि ये डॉटेड डॉटेड बनाना चाहिए था, मैंने कंप्लीट बना दिया, दैट इज़ द बिग मिस्टेक आई हैव डन, कि मिरर के पीछे बना रहे हैं इसलिए कैसे बनेंगी इमेजेस, ये डॉटेड बनेंगी, ठीक है। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जितना मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, मान लो ये नॉर्मल था ऐसे करके, मान लो ये एंगल थीटा है, तो ऑफकोर्स इधर भी कितना होना चाहिए, थीटा ही होना चाहिए, तो उतना ही ये होना चाहिए। इन द सेम वे यहाँ पर नॉर्मल बनाया मैंने, ये मेरे पास मान लो फाई था, तो इधर भी कितना बनना चाहिए, फाई ही बनना चाहिए। समवेयर हियर इज द इमेज फॉर्म, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी देर इमेज। इसको क्या करें हम, नीचे एक्सटेंड कर लें, ऐसे करके मिरर को हमने एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। सवाल है फील्ड व्यू क्या होगा, सवाल क्या है कि फील्ड व्यू क्या होगा। ये ए है, ये पॉइंट क्या है, कोई बी है, यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, इमेज है। सपोज करो मैंने अपनी आई को यहाँ रखा, सपोज करो मैंने अपनी आई को, ये मेरी आई है, ऐसे करके अच्छी सी एक आई बना दी, ठीक है। तो क्या होगा, मैं अपनी आई से दो रेज लूँगा इसके कॉर्नर्स में, क्या करूँगा, एक रे को यहाँ से थ्रो करूँगा यहाँ पर, और एक रे को यहाँ से थ्रो करूँगा, सॉरी गलत हो गया, स्ट्रेट ले लेते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं, येलो तो नहीं दिखेगा, ग्रीन ले लेते हैं। तो एक रे मैंने यहाँ से यहाँ पर थ्रो करा मिरर के बिल्कुल कॉर्नर पे, और एक रे मैंने इस कॉर्नर पे करा। तो अगर मैं इसके बनाऊं पोर्शंस को, तो ये रे कितनी दूर तक जा सकती हैं, देखिए आप फैलाइए इनको, नॉर्मल बनाइए, तो ये रे का अगर मैं देखूं, इस साइड जो फील्ड व्यू बनेगा वो ये बनेगा कहीं पर, और इसका जो फील्ड व्यू बनेगा कहीं ये बनेगा। तो इमेज क्या हो गई, नीचे हो गई, इमेज क्या हो गई, नीचे हो गई। तो आपको इन रेस को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना है, इसको इधर प्रोड्यूस कर लीजिए, और इस वाली रे को क्या कर लीजिए आप, ब्लैक वाली को इधर प्रोड्यूस कर लीजिए। अगर इस रीजन में आई कहीं पर भी रखी है तो आपको उसकी इमेज दिखेगी, ठीक है। बाकी कहीं पर भी रखी होगी तो इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी। समझ में आ गई, नहीं आ गई बात समझ में? इसी को कहते हैं हम लोग फील्ड व्यू, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड व्यू, ठीक है। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये तो हमारी क्या बातचीत हो गई, फील्ड व्यू की हो गई। अगला देखते हैं, अगली चीज जो अपने पास में है वो ये क्या है। कभी कभार क्या होता है, लिखा होता है द साइज, हाफ साइज मिरर इज रिक्वायर्ड टू सी फुल इमेज। मतलब आप किसी डांस क्लास में जाओ तो उसमें क्या होता है, शीशा जो होता है जमीन से थोड़ा सा ऊपर होता है। तो रियल में क्या होता है कि आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है तो जो मिरर का साइज होना चाहिए, प्लेन मिरर का साइज, वो कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए। अब ये बात कैसे मैथमेटिक्स से प्रूफ कर सकते हैं, फिजिक्स में क्या होता है, मैथ्स। तो ये तो थोड़ा सा आप समझ लेना, ये आपका प्लेन मिरर का सरफेस है और ये मिरर मतलब पॉलिश सरफेस है। तो ये मैं खड़ा हूं मान लो थोड़ी देर के लिए, और ये मेरी मिरर के अंदर बनने वाली इमेज है। तो आप जानते हो जितनी दूर पे आप खड़े होते हो उतनी ही दूर पे इमेज बनती है। अब सवाल ये आया कि इसको हम कैसे बनाएं। तो ये होगी मेरी आंख यहाँ पर, ऑफकोर्स ये आंख ऐसे दिखती है, लैटरली इन्वर्टेड दिखती है। तो इसका मुझे क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, रे डायग्राम। चलो भाई बनाने की कोशिश करते हैं रे डायग्राम। तो हमने क्या करा, एक रे ऑफ लाइट को यहाँ से थ्रो करा, मान लो ये थ्रो करा। तो ये रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, अब ये बिल्कुल सीधी नहीं है, कुछ लॉस, बहुत छोटा सा एंगल है, ये ऐसा हल्का जितना सा एंगल बना उसी कंडीशन से ये रे ऑफ लाइट कहाँ चली गई। अब ये मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया भाई, आदमी बड़ा हो गया, ठीक है, ऊपर निकल गई। इसी प्रकार से एक रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी। आप जानते हो यहाँ पर क्या होंगे, लॉज लगेंगे।
तो अगर ये थीटा एंगल से गई है तो टकरा के थीटा एंगल से इधर चली जाएगी। आप क्या करोगे, इसको डॉटेड डॉटेड बनाओगे, आगे बढ़ाओगे, क्या करोगे, इसको डॉटेड 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 आगे बढ़ाओगे, ऐसे बढ़ाओगे तो ये इसके फुट पे कहीं पर जाके पड़ेगी। थोड़ा बेटा क्या हो गया, ये थोड़ा नीचे रह गया, वो थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इस तरीके से इसकी इमेज इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी भाई, यहाँ पर इमेज बन रही है। क्या बन रही है, यहाँ पर इमेज बन रही है। अब सवाल ये आया कि इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर इमेज बन रही है तो कैसे पता चले कि ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस में 2 का है। तो क्लास 10th में जाओ, सिमिलर ट्राइंगल नाम का एक चैप्टर पढ़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक थ्योरम पढ़ी है जिसका नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, 5 नंबर की बोर्ड में आती है। वो ये कहती है कि अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल हो तो ऑफकोर्स ये लाइन और ये लाइन आपस में आपको कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। देखो पैरेलल हो रही है, नहीं हो रही है, लाइन पैरेलल हो रही है। तो यहाँ देखो, तो ये लाइन भी आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो इसको तो हम थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दे रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। देखो चलो अब देखो ध्यान से, अगर इस आदमी की ऊंचाई यहां पर h है और ये लाइन इससे कैसी है, पैरेलल है, ठीक है। और ये कहां पर पाई जा रही है, मिड वे, ये कहां पर पाई जा रही है, मिड वे में पाई जाती है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि ये कितना होना चाहिए, इससे कितना होना चाहिए, हाफ होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, हाफ। ये सब कुछ कहां प्रूफ करा हमने, क्लास 10th की मैथ्स की बुक में, जिसमें आप याद रखिए अगर 2 लाइनें आपस में कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं और ये मिडिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मिडिल में पाया जाता है। तो क्या कंडीशन हो जाएगी कि ये वाली चीज इसके आधी। आप कहोगे सर आपने कैसे सपने में कह दिया आधा होगा। भाई शीशे के अंदर प्रॉपर्टी पड़ी है, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही दूर पे इमेज बनती है। तो अगर ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x। तो ये मिडवे तो होगा। इसलिए इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करके इसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाफ में जो लगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं कि, इसलिए प्लेन मिरर हमें कैसा चाहिए, आधी साइज का चाहिए। मैथमेटिकली एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इसका प्रूफ, लेकिन आप प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा प्लेन मिरर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब हम कर्व मिरर्स पढ़ेंगे।